ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपके अपने इस छोटे भाई की सेवा साथी आत्मा की सेवा पसंद आती है, अर्थात ईश्वरीय महावाक्यों का सार अवश्य समझ में आता है। और उन लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो लोग इस वीडियो को अपने अनेक व्हाट्सएप ग्रुप्स या जो भी बने हुए अन्य ऐप्स पर उनमें भी शेयर करते हैं। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए आज पुनः बाबा के उन महावाक्यों का गुप्त रहस्य इजी वे मुरली दर्शन के तहत सुनते हैं। तो आज 18 अगस्त 2022 के महावाक्यों का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। ये हेडलाइन है आज की। प्रश्न है बाप भी धर्म स्थापन करते हैं और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करने आते हैं, लेकिन अंतर क्या है बाप में और अन्य धर्म स्थापकों में? अंतर है बच्चे, बाप धर्म स्थापन करके वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बना कर जाते। बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी प्रारब्ध बनावे तो उन्हें कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाबा कहते, बच्चे मुझे बादशाही नहीं करनी, मैं बच्चों को बादशाही के सफर पे चलाता हूं, खुद नहीं करता, किंग नहीं बनता। आई एम नॉट किंग बट आई एम किंग मेकर। बाबा अपने लिए कहते हैं, मैं राज्य करने वाला राजा नहीं, लेकिन राज्य करने वाला राजा बनाता जरूर हूं। मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूं। वाह, थैंक यू बाबा। आप जैसा निस्वार्थ सेवाधारी पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, तभी तो आप हमारे भगवान हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। अच्छे मार्ग पर चलने में थकावट आती है क्योंकि पेपर बहुत होते हैं, परीक्षाएं विविध प्रकार से, नाना प्रकार से आती है। इसलिए बाबा भी अपने बच्चों को नाना प्रकार से पुरुषार्थ कराते हैं, अनेक प्रकार से अवगत कराते हैं कि ऐसे ऐसे पेपर आएंगे और उनको ऐसे ऐसे पास करना है बच्चे। तो बाबा पहले ही बताते, बच्चे रात के राही थक मत जाना। ठीक है, ओम शांति। गीत जैसे कि बच्चों ने बनाया, गीत का अर्थ तो और कोई जान भी ना सके। भाई कौन सी रात, कौन सी थकावट, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। इस ज्ञान से तुम बच्चे एवर वेल्दी एवर हेल्दी बनते हो। कोई कहते हैं हमारे लिए बाबा कोई सेवा हो तो बोलो। हाँ भाई, निमित्त आत्माओं के सामने भी ऐसे भाई साहब कोई सेवा हो तो बताना है। अरे भाई सुनो बाबा क्या कहते हैं, सेवा यही है, 3 पैर पृथ्वी के देकर उसमें रूहानी कॉलेज व हॉस्पिटल खोल दो जिसमें लोगों की सफा हो, पढ़ाई हो सके, उन पर कोई बोझा भी नहीं पड़ेगा। इसमें बच्चे मांगने की तो बात ही नहीं, राय देते हैं। देखो अगर तुम्हारे पास पैसा है, समय है, जन सामाजिक ताकत है, शारीरिक बल है, तो इनका प्रयोग करके अनेक आत्माओं के कल्याण हेतु अपना भाग्य बनाओ जन्म जन्म का। इसमें पूछने की दरकार नहीं होती। शुभ कार्य में पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पूछते हैं ताकि सामने वाला निमित्त उनके सामने गिड़गिड़ाए, उनसे बार बार कहे,
तो ये कहलवाना भी कहीं न कहीं अपने नंबरों को कम कर देता है। कहीं आवश्यकता लग रही है किसी बाबा के घर में आपको कि यहां पर ये चीज होती तो अच्छा होता, और आपकी ताकत भी है, तो बिना पूछे वो कार्य कर डालिए। ये जरूरी है। आपको लगता है कहीं कुछ भी XYZ, वो आपका अपना खुद का खेल है जीवन का। आप कितना आगे जा सकते हैं इस ईश्वरीय कार्य में। सेवाओं का भी एक बल होता है, दुआएं मिलती हैं सेवाओं से। देखो बच्चे, ये तो कॉमन बात है समझने की। कलयुग के बाद सतयुग आता है जरूर, जैसे हर रात के बाद एक दिन आता है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसी कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। बाप भगवान ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। देखो बच्चे, ऐसा बाप अगर मिल जाए तो क्यों न वर्षा ले। मन वचन कर्म से इस भारत को सुख देना है। मन वचन कर्म सो भी रूहानियत भरा। मनसा अर्थात याद, और वचन तो सुनाते ही दो हैं। कौन से बच्चे? मन मना भव, मध्याजी भव। मन ही मन, ईश्वर को याद करना, अर्थात उसके स्वरूप पे अपने मन को मनाकर, जो चंचल वृत्ति है उसको मना कर स्थित कर देना। दूसरा, मध्याजी भव, ब्रह्मा विष्णु महेश, मध्य में जो विष्णु हैं उनके समान गुणधारी बनना, अर्थात योगी बनना, और साथ साथ सद्गुणी भी बनना, गुणधारी बनना। क्योंकि पूजा हमेशा सद्गुणों की होती है, सत्कर्मों की होती है, सद्विचारों की होती है। और बाबा आकर के अपने बच्चों को यही खजाने बांट रहा है। बाबा कहते शौक होना चाहिए। बूढ़े बूढ़ों को समझा सकते हैं, बड़ी बड़े पार्कों में बैठे रहते गप्पे शप्पे मारते। तो कोई बुजुर्ग है तो अपने हम जिन्स को समझाए। बुजुर्ग की बात सुनेंगे, कोई बच्चा जाएगा कहेंगे ये क्या समझाएंगे, अहंकार होता ना। परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो बाप समझाते रहते हैं, परंतु वो पुरुषार्थ करते ही नहीं। उनके मन में ही नहीं आता कि हमें कोई श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके उच्च कोटि की प्रारब्ध बनानी है। कोई की तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ नहीं करते। सिर्फ ऐसा नहीं समझना कि मैं तो बाबा तेरी हो गई, होने से ही सब कुछ नहीं होता, अब करना भी है। एक बहुत ही सुंदर गीत बजता है अपने बाबा के यज्ञ में, पुराना है, तकदीर जगा कर आई हूं। ये अच्छी बात है कि हमारी तकदीर जगी तो भगवान की नजर हम पर पड़ी या हम उसके करीब आ गए। अब बनाना है, चमकाना है पुरुषार्थ से, ये ना भूले। देखो बच्चे, दूसरों को समझाने से अंदर में बहुत खुशी होगी। अगर हर बाबा के घर में हर बाबा का बच्चा सोच ले, मैं कम से कम 5 आत्माओं को अपने इस जीवन में ज्ञान के द्वारा बाबा के प्रति समर्पण भाव जरूर पैदा करूंगी, बाबा के करीब ला करके बाबा का बनाऊंगी। संकल्प करें, ये ना सोचो अरे कहां कोई सुनता है, पहले से ही आपने ऐसा संकल्प कर लिया। नहीं, 2-4 प्रिय तो ऐसे होते हैं ना जो आपकी बात मानते हैं। उन्हें समय समय पर बाबा के घरों में कार्यक्रमों में बुलाइए, धीरे धीरे प्यार से वो खुद ही कहेंगे अरे भाई ये क्या है, तरीके से सेवा करो। उनका भी भाग्य जमा होगा, आपको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर से जो दुआएं निकलेंगी वो आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगी। बाबा कहते दूसरे को समझाने से बहुत खुशी होती है। और आप सोचो उस घर का, उस जगह का एकदम कायाकल्प हो जाएगा जब हर बाबा का बच्चा ये सोच ले मुझे कम से कम 5 को चलाना है, 10 को चलाना है ना। लास्ट में बाबा कहते ईच वन टीच वन एक एक कोई पकड़ लो। देखो तंदुरुस्त भी हो जाएंगे तो मंदरुस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे आशीर्वाद मिलती है। किसी को आपने अच्छा रास्ता दिखा दिया, अच्छे सफर पर चला दिया, जन्म जन्म सुधारने का मौका दिला दिया, वो अंदर से दुआ नहीं देगा क्या? और दुआ उसे मिलेगी जो इस कार्य के निमित्त बनी हुई आत्मा होगी। आज संकल्प करें, देर सही लेकिन ये कार्य दुरुस्तता के साथ हम अवश्य करेंगे। बुजुर्ग माताओं को भी बहुत शौक होना चाहिए
कि हम भी बाबा का नाम बाला करें। बैठ के इधर उधर कचेरियां करते हैं, अड़ोसन पड़ोसन की इधर की उधर की गप्पे शप्पे मार मार के समय बर्बाद करते हैं। बाबा के बनने के बाद भी तो बाबा कहते बच्चे शौक रखो, अब बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, अरे अब तो सफल कर लो, क्योंकि समय गया हुआ फिर न कभी वापस आए। नाम बाला करें, लेकिन यहां बहुत मीठा बनना चाहिए, मोह ममत तो निकल जाना चाहिए, शौक होना चाहिए। अच्छा, मरना तो है ही ना, बाकी 2-4 रोज जो भी जीना है तो क्यों ना हम एक के साथ बुद्धि योग रखें। बुद्धि माया मार देती, मत मार देती। बुढ़ापे में मोह बहुत सताता है, गलत तो नहीं माना जाता दुनिया में भी उस मोह को, लेकिन बहुत बड़ी दीवार है ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ने में। तो बाबा कहते 2-4 रोज तो जीना ही है, उसके बाद तो सब वैसे ही छूटना है। तो बेहतर है कि एक के साथ हम दिल का प्यार रखें, जो भी समय मिले बाप की याद में रहें और सब तरफ से ममत तो मिटा देवें। ये नॉलेज बच्चे बड़ी वंडरफुल है। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां ऐसा पुरुषार्थ कर और घर घर में जाकर के समझाएं। कितना ना नामाचार निकले, पुरुषार्थ कर सीखने चाहिए, शौक चाहिए, शौक पुरुषार्थ कर सीखना चाहिए। कैसे कैसे समझाते हैं हमारे बड़े, क्या क्वालिटी है, तो हम भी उसको अपने अंदर लाएं। तरीका क्या है बात करने का, कौन सी पॉइंट्स पहले समझानी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि 2-3 बातें आप किसी भी धर्म वाले को, किसी भी जाति वाले को, किसी भी उम्र के व्यक्ति को आप बताएंगे, उसे समझ में आएगा। एक तो मन की शांति चाहिए। किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। वो एनर्जिकल पॉइंट उसको चाहिए। वो है क्या? थोड़ा सा बॉडी और सोल का जो आपस का रिलेशन है, संबंध है, उसको क्लियर कर दो। दूसरा, अगर हम स्वयं में अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तो फिर एक सुप्रीम पावर भी है, सुपर एनर्जी भी है। उसको लोग भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड कहते हैं। उसको क्लियर करो और फिर उसके पश्चात, क्योंकि जब दोनों की नॉलेज हो गई है तो नॉलेज कैसे पावर में बदले, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। उस सर्वोच्च सत्ता के साथ, सर्वशक्तिमान के साथ उसके लिए कुछ करना थोड़ी है। मन को लगाने की जो विधि है, ये अवश्य सिखा दो। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा आपके सामने। आप याद रखो 3 बातें, आत्मा, परमात्मा और राजयोग। बस बाकी बाबा जाने और उस आत्मा का भाग्य जाने। इतना जरूर कर दो। बच्चे शौक रखना चाहिए। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। बाप भी वंडरफुल, बच्चे भी वंडरफुल, नॉलेज भी वंडरफुल। बाप को तो अपनी यहां प्रारब्ध बनानी नहीं है। अगर प्रारब्ध बनाई तो फिर उनको पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, तो उनसे भी बड़ा कुछ चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मुझे कौन पुरुषार्थ कराएंगे बच्चे। अरे मेरा तो पार्ट ही ऐसा है, मैं तुम्हारी बादशाही नहीं करता, ना तुम्हारी बादशाहत वाली दुनिया में आता। ये ड्रामा बना बनाया है। अभी संगम पर आकर के मैं तुम बच्चों को वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों आदि सब भक्ति मार्ग की जितनी भी सामग्री है, उसका निचोड़, तंत्र, इसेंस आकर के देता हूं। अर्थात जो कुछ भी है, जीवन शैली के ऊपर बातें हैं, जितने भी किस्से, कहानियां, जो भी बातें हैं, श्लोक जो भी हैं, जो भी, तो वो सब कुछ क्या सिखाती हैं? हमारा जीवन भाईचारे से भरा हुआ हो, सद्भावनाओं से भरा हुआ हो, माता पिता की सेवा हो, सहानुभूति हो सर्व के प्रति, और आहार, विचार, विहार सब कुछ हमारा श्रेष्ठ उच्च क्वालिटी का हो। हम 100 वर्ष तक जिए, भाई स्वास्थ्य भी समाया होता है। तो ये सारा बाबा ने आकर के उसका तंत्र समझा दिया। बच्चे अपने को आत्मा समझो। ब्रह्मचर्य परम बलम, परम औषधम, बाबा के बच्चे कहते हैं। भोजन पानी शुद्ध, बिल्कुल। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी के मन में
सभी के प्रति, चाहे वो कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए मन में यही रहता है, ये भी उस निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना एक अंदर में समा जाती है इस नॉलेज के आधार से। तो बाबा कहते मैं आकर के सार सुनाता हूं, अर्थात जीवन में धारणाएं पैदा करता हूं। बाबा कहते सार सुनाता हूं, बच्चों को पुरुषार्थ करना भी है और दूसरों को कराना भी है। खाली बाबा लंबी चौड़ी ज्ञान नहीं सिखाता सब कुछ। तंत्र यानी धारणा करो, धारणा मूर्त बनो। आप देखेंगे ज्ञानी तो कुंभकर्ण भी था, ज्ञानी तो महाज्ञानी रावण भी था, लेकिन कर्म ही ठीक नहीं है तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा। और बाबा आकर के कर्मों पर, सद्व्यवहार पर, सद्विचारों पर ही शुरुआत ही वहां से करते हैं। देखो इन चित्रों पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। एक एक चित्र में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। एक एक बात को गहराई से आप खड़े होके विचार तो करें, चिंतन करें। नहीं समझ में आता तो बड़ों से पूछें, क्या है शर्म। सीखने के लिए तो दुनिया में भी कहा जाता है, कहते हैं गधे को भी मामा बनाना पड़ता है। ऐसी कहावत है अपने कल्याण के लिए। तो क्या इतनी भी समझ नहीं? अरे पूछने में क्या जाता है, फिर बड़े हैं, हमारे सम्माननीय हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन चाहत आपके दिल में पहले होनी चाहिए कि मुझे सीखने का शौक जिंदा हो, तब तो पूछेंगे। कोई मार्ग भटक जाते पूछते हैं ना आखिर। तो निश्चय बुद्धि, बच्चे निश्चय बुद्धि हैं। यहां कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं। कोई भी कॉलेज में अंधश्रद्धा नहीं होती, वहां पुरुषार्थ होता है पढ़ाई करने का। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने खड़ी है। ये बातें वो लोग नहीं समझ सकते, या बहुत ही सूक्ष्म समझने की बातें हैं, सबकी मोटी बुद्धि में नहीं बैठ सकती। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, फुल नॉलेज चाहिए बाबा की एक एक बात को समझने के लिए। पहले तो बाबा को समझें। तो बच्चों को खड़ा हो जाना चाहिए, खड़ा हो जाए, तैयार हो जाए, बाबा मैं आई एम रेडी। शिव शक्तियों ने भारत को कैसे स्वर्ग बनाया, जो आज भी उनकी वंदना करते हैं, पूजा भी करते हैं और वंदे मातरम, भारत माता की वंदना करते हैं। तो ये किसी को भी पता नहीं कैसे स्वर्ग बनाया था। ये भी गुप्त है, शिव शक्तियां भी गुप्त है, तो बाप भी गुप्त है और ज्ञान भी गुप्त है। तुम चित्र लेकर किसी के भी घर जा सकते हो, बोलो तुम सेंटर पर नहीं आते इसलिए हम तुम्हारे घर आए हैं सुख धाम का रास्ता बताने, तो वह समझेंगे हमारे शुभ चिंतक हैं। बच्चे यहाँ कनरस की बातें नहीं है, मीठी मीठी म्यूजिक के साथ बहुत सारी बातें। जैसे दुनिया में है ना, पहले रामायण चलती थी, फिर राधे श्याम रामायण, मतलब और भी उसको ताकि अच्छा लगे। तो बाबा कहते सिर्फ कानों तक अच्छा लगने की बात नहीं, जीवन परिवर्तन की सारी बातें हैं। यह कनरस की बात नहीं है। पिछाड़ी में मनुष्य आकर के समझेंगे कि बरोबर हमने लाइफ को व्यर्थ गंवाया, लाइफ तो इनकी अच्छी है। कहते भी हैं भाई आपकी जीवन बहुत ही कीमती है। पहले नहीं, वही लोग पहले हंसी बनाया करते थे, आज वही लोग कहते हैं जीवन है तो आप ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का है। आप सबने भी अनुभव किया होगा। लेकिन ये कहते उन्हीं को हैं जो सिस्टेमेटिक समझदारी के साथ धीरे धीरे सही हर बैलेंस बनाते हुए जीवन में बाबा की उंगली पकड़कर सदा चलते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं लाइफ तो इन्हों की है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार ही सुना, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बाबा ने जो जो बातें कही उनका भी सार, सार का भी सार। नष्टो मोहा बन एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन यही शिक्षा धारण करनी और दूसरों को भी करानी है। मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है। मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर मन मनाभो मध्य जीव वाले उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता जरूर बताना है। वरदान है बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे। अब वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। डिटेल में बाबा ने कहा
बाप दादा कहते बच्चे जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र है, सब कुछ जानते हुए सब कुछ देखते हुए बेफिक्र है। कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। सब जानते हैं बच्चे क्या क्या करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या नहीं, लेकिन बाबा जो है निश्चिंत रहते हैं। ऐसे बच्चे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो। वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल आपकी रचना है और आप रचयिता हैं। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो, कोई भी बात आई है, ये आज के लिए विशेष बाबा ने बच्चों को एक शस्त्र दिया, एक क्या कहेंगे, सम्मान दिया पूरे दिन भर के लिए। अगर हम धारण करें, बार बार रिपीट करते हैं इस बात को, कोई भी बच्चे बात आवे तो याद करो मैं विजयी आत्मा हूं। कैसी भी बड़ी परिस्थिति हो, संकल्प आ जाए मैं विजयी हूं, तो आप विजयी हो गए, उसी समय हो गए। इससे सदा बेफिक्र भी रहेंगे और घबराएंगे नहीं परिस्थिति में। स्लोगन: प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर भी। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है।